हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो इंडिया में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट की एक ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में जो कि अपने अपने ऑल टाइम हाई से अभी आधे प्राइस में उपलब्ध है, या हम कह सकते हैं वो अपने ऑल टाइम से 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट में उपलब्ध है। एंड दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उस शेयर के बारे में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि उस कंपनी का नाम है या उस शेयर का नाम है कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये शेयर रिटेल सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की इंडस्ट्री की बात करें तो वो है फुटवेयर। एंड दोस्तों, उसके बाद अगर हम इस कंपनी के बारे में जान लें तो हम देखते हैं कि ये कंपनी इंडिया की मोस्ट लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड कंपनी एक है। आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यूबल ब्रांड कंपनी है। एंड दोस्तों, अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले कि ये कंपनी क्या क्या बनाती है तो हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये कंपनी फुटवेयर सेक्टर में हम जैसे हम कह सकते हैं रनिंग के लिए शूज़ बनाती है, दौड़ने के लिए शूज़ जूते बनाती है, वॉकिंग शूज़ हम देख सकते हैं जो हम चलते हैं वो चलने के लिए जो शूज़ का उपयोग करते हैं वो जूते। एंड देख सकते हैं हम और शूज़ भी बनाती है एंड फ्लोटर्स भी बनाती हैं। एंड दोस्तों, ये आप देख सकते हो कई और चीज़ें भी बनाती है। एंड हम देख सकते हैं कि सैंडल भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। एंड दोस्तों, अवेलेबल इन मल्टीपल कलर्स के ये स्टाइलिश एंड अफोर्डेबल्स प्राइस पे ये क्या करती है, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों, हम कुल मिलाकर कह सकते हैं ये कंपनी एक उपयुक्त प्राइस में शूज़ को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप इस कंपनी के कामकाज को भी देख सकते हो। एंड दोस्तों, हम इसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। एंड दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कि इस कंपनी के चार्ट को कि इसके कितना % डिस्काउंट उपलब्ध है। एंड दोस्तों, इस कंपनी का सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है जहाँ पर हम इस कंपनी के शेयर को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 9,596 करोड़ का। एंड दोस्तों, उसके बाद अगर हम इस कंपनी के एक साल लो एक साल हाई की प्राइस को देखने जाएं तो कुछ इस प्रकार से अगर दोस्तों हम इस कंपनी के एक साल हाई की बात करें तो जो प्राइस है वो है 640। एंड दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के एक साल लो प्राइस को देखने जाएं तो वो है 300। आप यहाँ पर देख सकते हो। या हम कह सकते हैं कि इस कंपनी ने जो एक साल में जो हाई छुआ था अपने प्राइस को वो छुआ था 640 रुपया। एंड दोस्तों, जो इस कंपनी ने एक साल में जो ये कंपनी सबसे डाउन गई है अभी तक वो गई है 300 रुपया। आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की पी रेशियो की बात कर लें तो वो है 81.9। आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड दोस्तों, हम इसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी की नेट सेल्स की ग्रोथ को। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो नेट सेल्स की ग्रोथ है कुछ इस प्रकार से है। अगर हम 2019 में देखने जाए तो इस कंपनी की नेट सेल्स की ग्रोथ थी वो थी 595 करोड़, जो कि बढ़कर हो जाती है 2020 में 732 करोड़ की। एंड दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि 2021 में वो घटकर हो जाती है 711 करोड़ की, जो कि आती है कोविड की वजह से। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कोविड की वजह से इस कंपनी में हमें थोड़ा सा डिप देखने को मिलती है सेल्स में। एंड दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम 2022 में फिर से हमें एक तेजी देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि नेट सेल्स की ग्रोथ हो जाती है 1194 करोड़ की। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ नेट सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ को, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो हमें स्टेट उपलब्ध हो रहा है वो अभी केवल 4 सालों का ही उपलब्ध हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड दोस्तों, मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा इसके प्रीवियस ईयर के या इसके लास्ट ईयर के इससे पहले के ईयर के परफॉर्मेंस को, प्रॉफिट की ग्रोथ को भी एंड सेल्स की ग्रोथ को भी। अभी आप 4 ईयर को ही देख लो। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि 2019 में इस कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो थे 38.60 करोड़ के। उसके बाद जो वो बढ़कर हो जाते हैं 2020 में 62 करोड़ के। एंड दोस्तों, उसके बाद हमें फिर डिप देखने को मिला प्रॉफिट में, जो कि जो इसका प्रॉफिट हो जाते हैं वो हो जाते हैं 26 करोड़ की, जो कि हम दोस्तों देखते हैं कि वो कोविड की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिलती है। एंड दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि जो 26 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है वो 2022 में हम देखते हैं कि एक तेजी आती है, एक शानदार तेजी आती है, वो हो जाता है 26 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ की। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी हमें कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही है, केवल कोविड की वजह से 2021 में छोड़कर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड दोस्तों, अगर हम इसे विस्तार रूप में देखें तो कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के सेल्स की ग्रोथ को देखने जाए तो हमने इससे पहले अगर हम 4 साल का स्टेट देखा था, बट हम दोस्तों इस बार मैं आपको इसमें 6 सालों की ग्रोथ को दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि आप देखते हो 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022 एंड 2023 की ग्रोथ को भी दिखाने जा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो इस कंपनी की 2018 में जो सेल्स थी वो थी 410 करोड़ की, जो कि बढ़कर हो जाती है 2019 में मार्च को 2019 में 664 करोड़ की। एंड दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो बढ़कर हो जाती है 2020 में 633 करोड़ की। एंड दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर वो बढ़कर हो जाती है 711 करोड़ की। एंड दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो इसकी सेल्स की ग्रोथ है वो बढ़कर हो जाती है 2022 में 1174 करोड़ की। एंड दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ थी वो हो जाती है 2023 में 1484 करोड़ की। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है सेल्स के अनुसार। एंड दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं इस कंपनी में प्रॉफिट की ग्रोथ को।
तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो नेट प्रॉफिट है कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 2018 में जो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 31 करोड़ का, जो कि बढ़कर हो जाता है 2020 में 40 करोड़ का। फिर देखते हैं कि वो बढ़कर हो जाता है 60 करोड़ का। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि 2021 में वो घटकर हो जाता है 27 करोड़ का जो प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कोविड की वजह से गिर जाते हैं 2021 में, जैसे कि हमने इससे पहले बात कर लिया है इस बारे में। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उसके बाद वो सीधे बढ़कर 109 करोड़ का हो जाता है प्रॉफिट। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि 2023 में जो इस कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है 117 करोड़ का। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी में भी हमें प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूसली बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम मान सकते हैं कि ये कंपनी नेट प्रॉफिट के अनुसार भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ को, जो कि है ये 4 डब्बे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप इन डब्बों को ही एनालाइज कर लें तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो शेयर मार्केट में। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ जो प्राप्त हो रही है डबल डिजिट के साथ उपलब्ध हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो वो स्टेट अवेलेबल नहीं है, बट हम देखते हैं कि जो 5 ईयर में जो इस कंपनी की सेल्स की ग्रोथ है वो हमें प्राप्त हो रही है 29% के साथ। एंड दोस्तों अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 33% के साथ ग्रोथ प्राप्त हो रही है। एंड दोस्तों अगर हम 1 साल की बात करें तो इस कंपनी में जो सेल्स की ग्रोथ प्राप्त हो रही है वो हो रही है 24% के साथ में, जो कि एक अच्छी बात है। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ की देखने जाएँ तो कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें डबल डिजिट और सिंगल डिजिट के साथ उपलब्ध हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो स्टेट अवेलेबल नहीं है, बट हम देखते हैं जो 5 ईयर में हमें 30% के साथ प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। एंड अगर हम 3 ईयर की बात करें तो हमें प्रॉफिट में 25% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम दोस्तों 1 साल की बात करें तो हमें 7% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि सिंगल डिजिट के साथ मिल रही है। दोस्तों आप कह सकते हो कि यार इसमें हमें सिंगल डिजिट के साथ ग्रोथ उपलब्ध हो रही है और हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करें या करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस कंपनी के जो पहले के क्वार्टर हैं, जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं, सो वो क्वार्टरली सही नहीं आ पा रहे हैं, या उनमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है, हमें उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। बिकॉज दोस्तों हम देखते हैं कि जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पर अभी फुटवेयर जो शूज़ों की जो डिमांड थी वो कम थी, जिसकी वजह से हमें इसमें रेवेन्यू, या हम कह सकते हैं इस कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, या इस कंपनी में हमें अभी थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी अभी डिक्लाइन आया है और हमें डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए, एक इन्वेस्टर के लिए। कंपनी का अच्छी बात नहीं है, बट एक इन्वेस्टर के लिए जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपनी का शेयर अभी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो अभी हमें डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों मैंने कारण को आपको बताया, क्योंकि इसमें अभी हमें जो इसकी जो रेवेन्यू है वो अच्छी प्राप्त नहीं हो रही, इस वजह से इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से 1 साल के अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो सिंगल डिजिट के साथ उपलब्ध हो रही है, बट हम देखें कि आगे जाकर जो इस कंपनी की जो प्रॉफिट सुधरेंगे या इसके रेवेन्यू सुधरेंगे या रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी, तो हम भी इस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी सिंगल डिजिट से बढ़कर डबल डिजिट में प्राप्त होंगे इस कंपनी के प्रॉफिट हमें। एंड दोस्तों उसके बाद अगर हम इस कंपनी की सीजीआई रिटर्न की बात करें तो वो हमें 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर का तो स्टेट अवेलेबल नहीं है, बट हम देखते हैं कि हमें 1 साल के स्टेट अवेलेबल है, जो कि हम देखते हैं कि वो हमें प्राप्त हो रहा है -4% के साथ सीजीआई रिटर्न। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो इस कंपनी की जो प्रीवियस जो क्वार्टर थे उसके जो क्वार्टरली नंबर थे वो अच्छे नहीं आ पाए थे, और जो डिमांड थी मार्केट में उतनी अच्छी नहीं आ पा रही थी, तो उसकी वजह से इसके रेवेन्यू भी कम हो पा रहा था, रेवेन्यू जनरेट कम हो पा रहा था, इसकी वजह से इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसी वजह से इसमें हमें भी माइनस में सीजीआई रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं 1 साल में। एंड दोस्तों जैसे ही ये समस्या समाप्त होगी, जैसे ही रेवेन्यू इस कंपनी के बढ़ेंगे, तो जैसे क्वार्टर में नंबर इसके क्वार्टरली रिजल्ट सुधरेंगे, तो दोस्तों इसमें एक तेज़ी आएगी और ये जो सीजीआई रिटर्न हमें माइनस में प्राप्त होते हैं वो हमें पॉजिटिव में प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। एंड दोस्तों अगर हम इसके बाद इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की ही बात कर लें तो वो हमें डबल डिजिट के साथ उपलब्ध हो रही है, जैसे कि आप इधर पर देख सकते हो। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो स्टेट अवेलेबल नहीं है, बट हम देखते हैं कि 5 ईयर की बात करें तो 22% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों अगर हम 3 ईयर की बात कर लें तो हमें वो 22% के साथ उपलब्ध हो रही है। एंड दोस्तों अगर हम लास्ट ईयर की बात कर लें तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी 24% के साथ प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी आप इस कंपनी की कंपाउंड सेल्स की ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ, स्टॉक सीजीआई रिटर्न एंड रिटर्न ऑन इक्विटी को देख सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के चार्ट के बारे में, कि इस कंपनी में कितना % डिस्काउंट हमें उपलब्ध है। एंड दोस्तों इस कंपनी में सपोर्ट क्या है जहां पर हम इस कंपनी में स्टे लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम चार्ट को देखने जाएँ तो हम देखते हैं कि चार्ट में जो इस कंपनी जो हाई छुआ था 1 साल में वो छुआ था 640 के अक्रॉस। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी के लो की बात करें तो हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो लो था वो थे 300 रुपया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लो में आया था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये कंपनी अपने 0.5% से भी ज़्यादा अभी गिरावट में उपलब्ध है। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी में डिस्काउंट की ही बात करें तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें अभी डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, वो हो रहा है 51% के साथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, या दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 51% के साथ इस कंपनी में अभी भी डिस्काउंट उपलब्ध है। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी में
बात कर लें जो टोटल अभी ये कंपनी माइनस हुई है, प्राइस की बात करें तो -339 रुपये ये कंपनी अपनी ऑल टाइम हाई से गिर गई है ये कंपनी अभी तक, और हमें 51% के साथ अभी डिस्काउंट उपलब्ध है, यहाँ पर देख सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये 8 बार का अर्थ है ये कंपनी 8 महीने में अभी तक 51% गिर चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि ये कंपनी अभी हमें 51% मतलब अपने ऑल टाइम हाई से अपने आधे से भी ज़्यादा प्राइस में, शायद आधे से भी ज़्यादा परसेंट में हमें उपलब्ध है अभी ये कंपनी का शेयर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से इसी ये लाइन है दोस्तों, ये अभी आपको बता सकते हैं ये टॉप से जो डाउन तक आप देख सकते हो, ये इस कंपनी की जो डिस्काउंट की लाइन है कि इस कंपनी में इतना % हमें डिस्काउंट अभी उपलब्ध है। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी की सपोर्ट लाइन की बात कर लें, या हम कह सकते हैं जो इस कंपनी का सपोर्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस कंपनी का सपोर्ट बना है जो बन रहा है 300 रुपये के आसपास। तो दोस्तों ये कंपनी 300 रुपये के आसपास आ सकती है, एंड दोस्तों हम उस समय इस कंपनी में स्टे लेने के बारे में सोच सकते हैं। एंड दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी में जो अभी रेवेन्यू है वो इतने अच्छे हमें रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहे हैं, रेवेन्यू हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही इस कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे तो हमें इस कंपनी में प्रॉफिट भी उसके अनुसार, रिटर्न भी उसके अनुसार बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देंगे। एंड दोस्तों इसका एक और कारण है जो कि इसी कंपनी की, इसी सेक्टर की एक कंपनी जो की है रिलैक्सो फुटवेयर्स कंपनी, जो कि अभी अच्छा परफॉर्म करी है, उसकी वजह से भी इस कंपनी में हमें थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि एक बड़ा कारण नहीं है, बट हम देखते हैं कि जो बड़ा कारण है वो है रेवेन्यू में डिक्लाइन। तो ऐसे दोस्तों इस कंपनी में रेवेन्यू में जैसी ग्रोथ आएगी तो इस कंपनी में हमें प्रॉफिट में सीजीआर रिटर्न एंड हम कह सकते हैं जो इस कंपनी के प्रॉफिट हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ेंगे, एंड इस कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।